हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ट्रिपल ए। तो दोस्तों, थंबनेल को आपने देख लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के बारे में, जिसने हाल ही में एक एडवर्टाइजमेंट को रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने लगभग 22 पोस्ट के लेकर के नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें 13 जो है वो आरए की पोस्ट हैं, यानी कि रिसर्च एसोसिएट। 2 पोस्ट हैं एसआरएफ की, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलो के लिए। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, लेकिन 6 पोस्ट हैं जेआरएफ की, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, और 1 पोस्ट है डेटा मैनेजर की। ठीक है, तो इनको लेकर के क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है, और इसके लिए कितना फेलोशिप आपको ये प्रोवाइड करेंगे, तो उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा आपको, और इसके बाद में जो इसके लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर 2020 है, तो इसके पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरी क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे क्या आपको अप्लाई करना है। तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आगे देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नोटिफिकेशन का पीडीएफ वगैरह चाहते हैं आप तो। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप मुझे मेल या मैसेज कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो चलिए हम चलते हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, उसमें देखते हैं इन्होंने क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो उन्होंने रिलीज़ किया है अपनी वेबसाइट पे। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, यानी कि GBRC भी इसको बोलते हैं, इसकी जो लोकेशन है वो है गांधीनगर गुजरात। और जो अगर बात करें इसके बारे में, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंडर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी निकली है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च एसोसिएट के बारे में। यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट की है टोटल 13 पोस्ट। तो 13 पोस्ट में लगभग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अप्रॉक्स लगभग सेम है, और जो 13 जो पोस्टें हैं वो सारी पोस्टें डिफरेंट प्रोजेक्ट में है, यानी कि यहाँ पे 13 प्रोजेक्ट हैं। उन 13 प्रोजेक्ट के लिए एक सेपरेट रिसर्च एसोसिएट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें रिसर्च एसोसिएट के बारे में, सबसे पहले तो रिसर्च एसोसिएट की यहाँ पे जैसे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास किसी भी बायोलॉजी की किसी भी ब्रांच में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिज़ायर्ड मांगा गया है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी जाएंगी, इसका मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, तो अगर दोनों के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक में पीएचडी है और एक में आपको दिखेगा कि यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया है, यानी कि एक में पीएचडी मांगा गया है, एक में एमएससी मांगा गया है। दोनों ही सेम प्रोजेक्ट हैं, लेकिन 2 क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई हैं। तो दोनों क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर आप पीएचडी के थ्रू अप्लाई करते हैं, आफ्टर पीएचडी अप्लाई करते हैं, तो या आपको यहाँ पे जो ये फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसके साथ में आपको ये हाउस रेंट अलावेंसेस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ अगर आप अप्लाई करते हैं आफ्टर एमएससी, तो यहाँ पे आपको जो ये पे करेंगे फेलोशिप वो भी कम होगी, और साथ में ये आपको एचआरए भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो पीएचडी में इन्होंने क्या मांगा है, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, या फिर बायोकेमिस्ट्री, या फिर ह्यूमन जेनेटिक्स और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, इसके साथ ही साथ और having experience of research and design and development experience after MTech in biotechnology bioinformatics with at least 1 research paper in Science Citation Index Journal। ठीक है, साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल के बारे में आप जानते हो, सभी लोग जानते होंगे, जो इसको अप्लाई करेंगे वो तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जर्नल पेपर के बारे में पूछा गया है, मांगा गया है। यानी कि देखिए, अगर आपके पास पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास 3 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस है, किसमें, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एमटेक। ठीक है, एक पीएचडी है, एक आफ्टर एमटेक है। एमटेक के बाद में आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, 3 साल का। ठीक है, अगर आपके पास वो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में आपको अलग पे किया जाएगा। ठीक है, अगर आप एमएससी की अगर बात करें, अगर एमएससी में अगर हम बात करें तो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी अगर आपके पास है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, ह्यूमन जेनेटिक्स है, विथ 3 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, वो भी किसमें, रिसर्च
एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर होना चाहिए जो कि साइंस साइटेशन इंडेक्स में पब्लिश होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव रिसर्च एक्सपीरियंस इन कैंसर बायोलॉजी, जीनोमिक्स, एनजीएस डेटा एनालिसिस। एनजीएस यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो ये था, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। आपके पास अगर पीएचडी है और एमटेक के बाद एक्सपीरियंस है तो आपका अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एमएससी है और एमएससी के बाद आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर आपके पास पीएचडी और एमटेक है उसके बाद में एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपको यहाँ पे जो पे करेंगे रिसर्च एसोसिएट 1 के लिए 36,000। पहले आप रिसर्च एसोसिएट 1 के लिए ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे 36,000 पे करेंगे ये आपको। उसके साथ में एचआरए मिलेगा आपको। जितना आपको ये फेलोशिप दे रहे हैं 36,000, उसका 16% आपको एचआरए पे करेंगे। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आपको कितना मिलेगा। अगर आप आफ्टर एमएससी अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो ये पे करेंगे, आपको पे करेंगे 29,000 और यहाँ पे आपको एचआरए भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आपको 29,000 ही पे करेंगे। ठीक है, तो ये था डिफरेंस दोनों क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। तो ये लगभग 13 के 13 जो पोस्ट हैं, 13 पोस्ट जितनी भी हैं उन सभी के लिए ओवरऑल सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी हमने आरए के बारे में देख लिया, यानी कि रिसर्च एसोसिएट के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं एसआरएफ के बारे में। ठीक है, एसआरएफ के यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 2 पोस्ट हैं। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है एमएससी। ठीक है, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्रोफेशनल डिग्री का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे एमटेक वगैरह अगर आपने किया है। ठीक है, उसके बाद में सेलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके साथ ही साथ आपके पास कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होना चाहिए, यानी कि नेट होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे CSIR यूजीसी नेट होता है, गेट होना चाहिए, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके साथ ही साथ DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICR, ICMR, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रिफरेबल इन द एरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जीनोमिक्स, मेटाजीनोमिक्स, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एक्सेट्रा। अगर इनमें है आपके पास तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो ये था एसआरएफ के लिए क्वालिफ़िकेशन की बात। अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें, मैंने आपको बताया 2 पोस्ट हैं यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें जो आपको पे करेंगे फेलोशिप, तो ये 35,000 है प्लस एचआरए आपको 16% मिलेगा। 35,000 का 16% कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसको इसमें जोड़ दीजिएगा, उतना आपको ये पे करेंगे। अब यहाँ पे जो पोस्ट निकली है, एक पोस्ट है केवल, वो है डेटा मैनेजर के लिए। यहाँ पर मास्टर और पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है, मास्टर होना चाहिए या फिर और पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और रिलेटेड फील्ड विथ 4 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि आपको क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, काफ़ी बड़ी लिस्ट है आगे, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर एक पोस्ट है, इसके लिए आपको ये 65,000 पे करेंगे जो कि फिक्स है। ठीक है, उसके बाद में आपका ये जो है 10 से 12% जो है ईयरली जो आपका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो आप सपोज़ कर सकते हैं कि आपका अराउंड ये 75 के करीब चला जाएगा। हर ईयर आपका करीब 8 से 10 हज़ार के करीब इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, डेटा मैनेजर के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, JRF के बारे में, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो के बारे में, JRF के बारे में। तो JRF में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, तो यहाँ पर भी मास्टर मांगा गया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी विथ नेट क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पे नेट क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे और लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी। एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, कैंडिडेट हैविंग रिसर्च एक्सपीरियंस इन जीनोमिक्स, एनजीएस डेटा एनालिसिस, कंप्यूटेशनल एंड सिस्टम बायोलॉजी विथ गुड रिसर्च पब्लिकेशन एज एविडेंस विल बी प्रिफर्ड। ठीक है, एविडेंस का मतलब है कि
आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अगर आपका कोई पेपर पब्लिश्ड हुआ है साइंस साइटेशन इंडेक्स में तो आपको वो दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसी के बारे में बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे और बात करें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक में मांगा गया है नेट क्वालिफिकेशन, एक में एक्सपीरियंस। नेट क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो आप नेट क्वालिफाई करके अगर आप देते हैं तो यहाँ पे आपको ये 25,000 प्लस HRA पे करेंगे आपको, यानी कि 25,000 प्लस HRA मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा गया है जूनियर रिसर्च फेलो विदाउट नेट विल बी फेलोशिप विल कितना होगा, विल द फेलोशिप विल बी 18,720 रुपीज़ और HRA भी, यानी कि 18,720 रुपये आपको पे किए जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे। तो ये था, ये आगे जो 6 पोस्टें हैं उनके लिए लगभग सेम है सभी के लिए। डिफरेंट प्रोजेक्ट में डिफरेंट JRF की वैकेंसी निकली है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो देखेंगे आप लास्ट वाले में थोड़ा सा देखेंगे कि जो 22 नंबर पे है ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो आपको ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप में देंगे, यहाँ पे आपको ये दे रहे हैं 31,000 प्लस HRA। इसमें थोड़ा सा क्वालिफिकेशन भी अलग है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट इन वेटनरी साइंस, ठीक है, उसके साथ में MVSC जो होता है, उसके बाद में मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस विथ नेट क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज। ये सब अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेट और गेट आपके पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ज़्यादा पे कर रहे हैं, 31,000 पे कर रहे हैं। इसके साथ में एक्सपीरियंस कुछ मांगा गया है, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, मॉलिकुलर बायोलॉजी का, सेल कल्चर का, इम्यूनोलॉजी एंड वैक्सीन डेवलपमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशंस दी गई हैं। टर्म एंड कंडीशंस क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि जो भी पोस्ट ऊपर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, यानी कि इनिशियली 11 मंथ के लिए, ठीक है। लेकिन जो डेटा मैनेजर वाला था वो केस थोड़ा सा अलग था, उसकी जो थी लगभग परमानेंट पोस्ट थी, वो आगे एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। बाकी सारी पोस्ट हैं जो भी एक्सटेंड हो सकती हैं, लिखा गया है अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं, अगर सेटिस्फैक्ट्री होगा परफॉर्मेंस आपका, तो ये इंक्रीमेंट के साथ में आपको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अगर आपको ये इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, हो सकता है इंटरव्यू आपका ऑनलाइन हो स्काइप वगैरह पे, अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो आपको यहाँ पे TA नहीं दिया जाएगा कोई भी, ठीक है। जो फॉर्म जो आपको अप्लाई करना है उसके लिए जो है आपको गूगल फॉर्म है, वहाँ पे जाके उसको फिल करना है। मैं अभी आपको वेबसाइट पे ले चलूँगा और दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की वो 12 अक्टूबर है, इससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पे, वेबसाइट पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। तो दोस्तों इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में कर लेना है क्रोम ब्राउज़र को ओपन गूगल पेज में, और वहाँ पे आपको जाना है, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। उसमें आप गूगल पे जब सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे डालना है क्या, GBRC। जब आप GBRC डालेंगे तो आप जब उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने लिख कर के आएगा गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा। फर्स्ट पेज पे ही आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ RA, SRF, JRF एंड डेटा मैनेजर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, आपको थोड़ा सा नीचे के लिए स्क्रॉल करना है और आप देखेंगे नीचे लिख कर के आएगा अनाउंसमेंट। इस अनाउंसमेंट के नीचे जस्ट आप आएंगे, यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने आपको दिखा दिया, जो था वही है। उसके बाद में मेन जो टॉपिक है वो ये है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो इसके अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, नीचे क्या लिखा है RA, JRF, SRF @ GBRC। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए डेटा मैनेजर के लिए अलग है और अप्लाई RA GBU अलग है। आपको पहले वाले पे क्लिक करना है, GBRC वाले पे, ठीक है। इस वाले पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आएगा, ठीक है। आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। उस गूगल फॉर्म पे आपको क्या करना है, जैसे ही ये गूगल फॉर्म ओपन होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसी को भरिएगा। वहाँ पे कई सारे फॉर्म हैं, यहाँ पे लिखा है RA, SRF, JRF, इसके लिए है, डेटा मैनेजर के लिए अलग है। इस फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है। देखिए इस फॉर्म को पूरा आपको फिल करना है।
जितनी भी चीज़ें मांगी गई हैं पूरा फॉर्म अच्छे से फिल करना है। इस फॉर्म के टोटल 11 पेज हैं, ठीक है। आपको टोटल अच्छे से 11 पेजेस को फिलअप करना है, उसके बाद में सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे चाहिए, देख रहे हैं आप CV वगैरह मांगा गया है PDF फॉर्मेट में। जो भी चीज़ें हैं आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ के आप इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 22 पोस्ट के बारे में बताया। अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना यार, क्योंकि मुझे फिर मिलता है मोटिवेशन और मैं फिर सोचता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि जो आपके काम आ सके, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप वीडियोज़ चाहते हैं तो आप जब उधर से रिस्पांस करते हैं तभी मुझे यहाँ से एनर्जी मिलती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं या फिर जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी और लाइफ साइंस से रिलेटेड। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।